थी, जो लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी हैं, इनकी टीम्स जो हैं वो अभी दुबई गई हुई थी, बाकी जगहों पे गई हुई थी। तो यही पाकिस्तान को आगे लेके जाने का, पाकिस्तान को मजबूत करने का और अपने बच्चों को एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर ये एक इंतहाई अहम किरदार है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा यूथ इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते रहे हैं, चाहे वो दानिश स्कूल है, चाहे वो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है, चाहे वो अगर आप देखें कि पेप से लेके फिर जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स देने से, फिर उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से अगर देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से देखें, तो जो यूथ फेस्टिवल्स थे, जो यहाँ पर मुकाबले होते थे, उससे जो बच्चे और बच्चियाँ निकले, आज पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स को और अदारों को मिलके सेम पेज पे होके HEC के साथ मिलके जो है हमें एक जो है आगे वे फॉरवर्ड बनाने की ज़रूरत है, और ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जेल भरो तहरीक एक रजाकाराना तहरीक है, बगैर किसी मकसद के तहरीक है, और जो जेल जाना चाहता है तो जेल के अंदर एक खर्चा आता है। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि जो जेल खुद जाना चाह रहा है उससे जेल के अंदर रहने का खर्चा भी लिया जाए, और अगर वो जेल का खर्चा नहीं देता तो उसे कैदे बामुशक्कत कराई जाए, ताकि जेल में रहने का जो वो रहें भी और उसका खर्चा भी उठाएं। और इसके इस तरह की तरीके के खुद से आते हैं, चलते हुए गाड़ियों में बैठ जाते हैं, जबरदस्ती और कहते हैं हमें जेल ले जाओ। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? और इस जब पाकिस्तान इन मुश्किलात में जब छोड़े गए हैं, अब जब पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जा रहा है, तो ये क्यों बार बार आगे रुकावट बनती है? देखें, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो है जेल भरो तहरीक, जिस तरह इमरान खान के बाकी इनिशिएटिव फेल हुए, उसका एक ही मकसद है कि उसको इक्तदार दे दें। कल पूरे पाकिस्तान की कॉल देने के बावजूद 81 लोग जो थे, जिसके अंदर से शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और उस वैन के अंदर जो बाकी 4-5 लोग थे, वो सेल्फियों के लिए अंदर गए थे और हुकूमत ने उनको दरवाजे बंद करके कैदी बना लिया। उसके अलावा टोटल पूरे कल के दिन के अंदर जो कैदी हुए लोग जो कैद के लिए आए, इन्होंने कहा था कि 500 की हमने जो हुकूमत है इसने बंदोबस्त किया हुआ था, और हुकूमत कहती है कि हमारा बंदोबस्त धरे का धरा रह गया, 50 से ज्यादा लोग नहीं आए वहां पे। तो इनका ये फेल हो चुका हुआ है। मकसद इनका एक ही है, ये चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में आए, IMF की डील जो है वो फाइनल ना हो सके, पाकिस्तान जो है इसका रास्ता खुदा ना खास्ता खोटा हो सके। मैं आज यहां पर यह भी कहूंगा कि आज जो 9 रुकनी बेंच बने, मेरा मुतालबा है कि 2 बजे जो हियरिंग होने जा रही है उससे साहब जब तक उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, उनकी जो ऑडियो लीक आई है, जब तक उसकी तहकीकात नहीं हो जाती, साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मेरा यह भी मुतालबा है साहब, जिनका जो उस बेंच में थे, जिसने सिसिलियन माफिया गॉड फादर जैसे अलकाबात दिए, आज हुकूमत पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग नून को नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को एतराज करना चाहिए साहब के इस बेंच के ऊपर बैठने पे। और को आप क्यों नहीं बिठाते साहब को, आप क्यों नहीं बिठाते? जो सीनियर जजेस हैं उनको बाहर क्यों रखते हैं? या तो फुल बेंच बनाए और तमाम जजेस बैठ के ये सुने, और अदालतें जो अवाम सिसक और बिलक रही है, आज उस अवाम के मुकदमात इन अदालतों में पड़े हैं और यहां पर फरमाइशें चलती हैं। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, अगर ऑस्टेरिटी मैयर्स करनी है, तो फिर सब अदारों को एक पेज पे आना होगा। पाकिस्तान की अवाम को कहते हैं कि पेट पे पत्थर बांध लो, और खुद साकिब निसार जैसे लोग करोड़ करोड़ महीने की मुराद और आसाइशें लेते हैं। ये मुराद और आसाइशें बंद करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी के साथ आज हो रहा है, वही आज खवास के साथ होना चाहिए। जो तंगी आम आदमी पे है, वही तंगी एक जज पे, एक जनरल पर, एक ब्यूरोक्रेट पर, एक सियासतदान पर, सब पर आनी चाहिए। सबको आज उसी सफ में खड़े होकर पाकिस्तान की
माशी इस्तेहकाम के लिए आज कुर्बानी देनी चाहिए। और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए फिर मैं कहूंगा, ये जो इमरान ड्रामा है ये सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए है। ये खुलकर सामने आ चुका हुआ है जो IMF की साजिश की थी। जब IMF से डील खुद करते हो और उसके बाद जब तुम्हारी हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से जाती है तो तुम वहां पर फिर साइफर का ड्रामा लड़ाते हो, फिर तुम वहां पर अमरीकी गुलामी नामंजूर का ड्रामा रचाते हो और फिर जाकर अमेरिका के कदमों में बैठ जाते हो, कौम के सामने नारा लगाते हो, रात की तारीकी में जाके उनके पैर पकड़ते हो। आज पाकिस्तान को इस तरह के अनासिर से छुटकारा दिलाकर पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है।